हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा। तो भगवान श्री रामचंद्र ने सोचा कि हाय रे, कि मैं इस तरह का राजा हूं कि लोग मुझे सोचेंगे कि पत्नी से इतना प्रेम या पत्नी के प्रति इतना मोह है इस राजा का, भगवान रामचंद्र का, कि अपनी पत्नी को छोड़ नहीं पा रहे। इस तरह का गलत राजा। तो भगवान रामचंद्र ने क्या किया? सेक्रीफाइस कर दिए अपनी प्रिय पत्नी, जो साक्षात लक्ष्मी, जो एकमात्र राम के लिए बनी थी, किंतु आदर्श राजा होने के नाते भगवान रामचंद्र ने अपनी पत्नी को भी त्याग। इसे कहते हैं आदर्श राजा। हम लोग देखिए आदर्श सन्यासी चैतन्य महाप्रभु, आदर्श भक्त स्वरूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, शिलजीत गोस्वामी। हाँ, तो कुंती महारानी सेम आइडियल माता है, उनको पता है ये सब बंधन है, इसीलिए भगवान से प्रार्थना करे कि मुझे स्नेह बंधन काट दे। तो श्रील प्रभुपाद बताना चाह रहे कि जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण हो, भक्त हो, राजा हो या जननेता हो, उनको अपने अपने कर्तव्य पालन में उदार चेता होना चाहिए। उदार चेता मतलब ब्रॉड माइंड, विशाल हृदय, नेरो माइंड, क्षुद्र हृदय नहीं होना चाहिए, उनको विशाल हृदय व्यक्ति होना चाहिए। तो श्रीमती कुंती देवी जो है इस तत्व से अवगत थी और अबला होने के कारण, कांच लगा दो ना, कितना आवाज आ रहा है। तो भगवान को विशेष या विश्वात्मा कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ क्या है? जो हमारे पारिवारिक प्रेम की कठिन ग्रंथि को काटने में उनकी सर्वशक्तिमयी क्षमता को बताने वाला है, विशेष या विश्वात्मा। जैसे जब नंद किशोरी माता जी हमारे भागवतम क्लास जब नया नया ज्वाइन किए, उस समय माता जी रोते रहते थे, उनके चेहरे में हंसी नहीं था, सिर्फ दुख भरी कहानी थी, सिर्फ पीड़ित करते थे माता जी को, टॉर्चर किया जा रहा था। उस समय माता जी को क्या बोले कि माता जी आप आइए मायापुर धाम में, आप अच्छी तरह यहाँ पे भक्ति करने के लिए। तो लेकिन स्नेह बंधन इतना है कि नहीं प्रभु जी, मेरी बेटी जो है ना, वो लोग हमें जाने नहीं दो। तो जरा सोचिए, कहाँ कृष्ण भगवान और कहाँ बेटी। ये इसीलिए कुंती महारानी बोली है कि भगवान को पाने के लिए मेरी बेटी पटना की बेटी है और हैदराबाद की बेटी बाधा ना हो। इसीलिए कुंती महारानी बोले कि हैदराबाद की बेटी द्वारका के वृष्णि और पटना की बेटी ये पांडव, ये दोनों का छिन्न भिन्न कर दे ये ग्रंथि, अन्यथा मैं भगवान कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो यही चीज कुंती महारानी। तो ये सब जो शास्त्र ग्रंथ में इतिहास जो ये सब वर्णन किया गया है, ये हमारे प्रत्येक भक्त के जीवन में ये अनुभव किया जाता है, हम लोग करते हैं। तो इसीलिए कभी कभी ऐसा अनुभव किया जाता है कि निर्बल भक्त के प्रति विशेष आकर्षण के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति द्वारा नियोजित परिस्थितियों द्वारा पारिवारिक स्नेह को छिन्न करते हैं। ऐसा करके वो भक्तों को अपने ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित बनाकर उसके भगवत धाम वापस जाने का मार्ग साफ कर देते। क्या बोलना चाह रहे श्रील प्रभुपाद? श्रील प्रभुपाद यही बोलना चाह रहे हैं कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भक्त को दरिद्र बना, जैसे ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज को दरिद्र बना दिया। कैसे दरिद्र बनाया? छोटा सा बालक पिता की गोद में जा रहे थे, तो भगवान ने सोचा क्यों ना इसे बालक को सारे जगत में ख्याति शुद्ध भक्त बनाकर सारे विश्व में उनको आदर्श आइडियल भक्त बना दिया जाए। तो पिता सुरुचि माता ने बोले कि तुमको इस राजगद्दी में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। तो क्षत्रिय बालक
निकल गया खोज करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की खोज में, और अंत में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर ही लिया। तो उस समय कितना कष्ट किया था ध्रुव महाराज, कितना प्रयास किया था, कितना कष्ट किया था। 5 साल का छोटा बालक वन वन में भटक रहा है ना, कोई साधारण बात है क्या? अगर नंदा किशोरी माता जी को बोलेंगे कि वो धनबाद के जंगल में आप रात को एक उधर से अकेला आइए तो 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा, नंदा किशोरी माता जी क्या करेंगे? माता जी बोलिए क्या करेंगे आप? आवाज नहीं आ रही है। कहते हैं कि वैसा परिस्थिति आ जाएगा तो भगवान के ले लेंगे, लड्डू गोपाल के चल देंगे, जो करेंगे सो करेंगे। वो परिस्थिति आएगा तो वो तो करेंगे, लेकिन अगर कोई लोभ दे, आपको 1 लाख रुपया दे, पैसा पर, 1 लाख रुपया पर, पैसा पर नहीं जाएंगे प्रभु जी। हाँ पैसे पर नहीं जाएंगे, पैसा लेकिन परिस्थिति बस हम लोग वैसा कर सकते हैं जैसे ध्रुव महाराज ने किया था। तो अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमारा भी वही गति होगा जो ध्रुव महाराज को हुआ था, भगवत धाम की प्राप्ति। तो यही है हमारे आचार्य। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो है अपने भक्तों के जीवन में जो कांटा है, क्या कांटा? जी, भक्तिमय जीवन में जो माया, है उस कांटा को साफ कर देते हैं कृष्ण। माया के साफ कर देते हैं। माया के बाजार बहुत बहुत गड़बड़ है। इस प्रकार हम लोग आज के क्लास के माध्यम से ये श्रवण किए, समझे कि कुंती महारानी जो प्रार्थना कर रहे भगवान से, ये हम सभी भक्तों को ये प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे वो, इस सबके प्रति मैं प्यार करूं, लेकिन मेरा जो प्रेम है वो एकमात्र आप में लगे, क्योंकि प्रेम के पात्र एकमात्र आप ही हो। तो इस तरह हम लोगों को भी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करना है, क्योंकि भक्तों का जो आदर्श है, भक्तगण जो मार्ग हमारे लिए छोड़ के गए हैं, जब तक उस मार्ग को हम लोग नहीं अपनाएंगे तब तक हम लोग जीवन में सफल नहीं हो सकते। जितने भक्त है, कुंती महारानी, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, 5 पांडव, हाँ, उद्धव, गजेंद्र, जितने अक्रूर, राधा रानी, गोपियां, ये जितने महान महान भक्त हैं, ये सभी अपने जीवन में सफल हुए अपने पूर्वाचार्यों को का निर्देश पालन। ऐसा नहीं कि ध्रुव महाराज अपने आप में सर्वेसर्वा है, ध्रुव महाराज भी अपने आचार्य का पालन किया। किसका? नारद मुनि का। प्रहलाद महाराज किसका आदेश पालन किया? नारद मुनि का। तो हम लोग को किसका करना है? ध्रुव महाराज का, नारद मुनि का, प्रभुपाद का, हमारे गुरुदेव का। ठीक है, गुरुदेव का। हाँ, तो इस प्रकार हम लोग भी अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो कुंती महारानी जैसे किए और भगवान को प्राप्त किया, उसी प्रकार हम सबको भी ऐसे प्रयास करना है और भगवान से प्रार्थना करना है। भगवान श्री कृष्ण से इस तरह प्रार्थना करने से हमारा जीवन सफल होगा और भगवान श्री कृष्ण सच में हम लोग को अपने धाम में ले जाए। तो इस प्रकार हमारा आज का जो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 8वां अध्याय श्लोक संख्या 41 का जो श्लोक, यही पर हम लोग विराम देते हैं। तो इस संबंध में अब तक के जो हमारा क्लास हुआ, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन या कोई टीका टिप्पणी हो तो माता जी बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, बिना त्याग किए हुए तो कुछ मिलता नहीं, कुछ नहीं मिलता, तो त्याग तो करना ही पड़ेगा। लेकिन बीच में क्या आ जाता है? यही माया के बाजार। माया बहुत बहुत माया, मतलब ये माया जो है ना, तो किसी को छोड़ा नहीं। तो यही है, बिना त्याग किए तो कुछ नहीं पा सकते। तो आप एक्चुअली पूरा साफ साफ बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? त्याग मतलब क्या? अपने परिवार को छोड़ के मायापुर में सन्यासिनी बनने का इरादा है?
नहीं प्रभु जी, कहने का मतलब है कि बिना कुछ खोए हुए कुछ पाया नहीं जाता है। मतलब हम सबकी एक एक बात कह रहे हैं। अब सबको कोई चाहे कि हम सब कर लें, तो सब तो नहीं होगा, लेकिन एक बात है कि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। तो यहाँ यहीं पे हम लोग भगवान के तो कर रहे हैं, और जब फिर भी वैसा जब परिस्थिति आएगी ही तो फिर सोचा जाएगा। अगर भगवान की यही इच्छा होगी, कृष्ण भगवान के, कि हाँ छोड़ो और चलो, तो वो भी सही है। एक्चुअली माता जी विषय वस्तु ये है कि त्याग जो है ना, श्री रूप गोस्वामी ये जो त्याग है, वैराग्य है, इनको दो रूपों में विभाजन किया है। एक है आपका फल्गु वैराग्य, एक है युक्त वैराग्य। ठीक है, तो फल्गु वैराग्य में क्या है, व्यक्ति को घर परिवार कपड़ा मतलब पेन शर्ट सब कुछ छोड़ना पड़ता है और वन में जंगल में पशु की तरह रहना पड़ता है। वो एक फल्गु वैराग्य है, जैसे नागा बाबा। ठीक है, अब दूसरा एक वैराग्य है जो हमारे इस्कॉन भक्तों को देखिए, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, सूट शर्ट पहन रहे हैं, धोती कुर्ता पहन रहे हैं, घड़ी पहन रहे हैं, और कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। मतलब जो कुछ भी चीज है उनके पास है, वो सब कृष्ण सेवा में लगा है, कृष्ण की सेवा लगा। तो आपको दोनों में से ये करना है, सेकंड वाला। आपको घर परिवार छोड़ के मायापुर में आने का जरूरत नहीं है, आप उसी घर में रहिए, अपने परिवार के साथ ही रहिए, लेकिन जो आपका जो अटैचमेंट, आपका जो आसक्ति है, वो आसक्ति एकमात्र आपके लड्डू गोपाल कृष्ण में होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका आसक्ति लड्डू गोपाल में नहीं रहेगा, तब आपको उसी फैमिली में पुनः जन्म लेके आना पड़ेगा, या तो चूहा के रूप में, हाँ, या तो मनुष्य के रूप में, या आपकी नातनी के बेटा बेटी के रूप में, कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आसक्ति अगर आपका कृष्ण में लगे, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, जानती देव व्रता देवान पितृन जानती पितृव्रता भूतानी जानती भूतेज्जा जानती मत्ता जिनोपिमा। मतलब जानती देव व्रता देवान, जो देवताओं की पूजा करते हो देवलोकों को जाते हैं, जानती देव व्रता देवान पितृन जानती पितृव्रता, जो पितरों को पूजा करते हैं अपने पूर्वजों को, वो पितर लोग को प्राप्त होते हैं। और भूतानी जानती भूतेज्जा, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूत प्रेत बनते हैं, भूतों के पास जाते हैं। और मज्जान जिनोपी मां, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास लौट कर आते हैं। मतलब भगवत धाम गोलोक वृंदावन कृष्ण के पास आते हैं। तो अभी हम लोग को सिलेक्ट करना है क्या चाहिए, देवताओं के पास जाना है, या भूतों के पास जाना है, या पिताओं के पास जाना है, या जो परम पिता कृष्ण पिता के पास जाना है ना। अभी सिलेक्ट करना है, परम पिता कृष्ण के पास जाना है। तो कृष्ण के पास जाना है तो, हाँ, तो कृष्ण के पास जाने के लिए कुछ कुछ विधियां हैं। वो विधियां क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, नित्यम भागवत सेवा, भागवत का पाठ सुनना, भगवान के भक्तों के लीला कथा को सुनना। इस प्रकार हम लोग ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप भगवान के धाम में पहुंच सकते हैं। एक्चुअली बात ऐसा है ना माता, कि भगवान के धाम को जाने के लिए दो रास्ता है। पहला रास्ता, जैसे हम लोग फ्लाइट से, मान लीजिए आपको बोकारो में ये है ना, फ्लाइट सिस्टम है, फ्लाइट जो एरोप्लेन उड़ता है बोकारो से। जी नहीं, ये केवल नेता लोग के आने जाने का है। अच्छा, मतलब रांची में है? बोकारो में केवल रांची में नहीं, बोकारो में भी है, लेकिन रांची से तो वो सब ये है, मतलब सब कुछ जाने वाला आने वाला है, लेकिन बोकारो में केवल बड़े बड़े नेता लोग। ओके, समझ गया। तो एक्चुअली जो विषय वस्तु है, जो मान लीजिए आपको रांची से दिल्ली जाना है, तो रांची से दिल्ली जाना तो पहले आपको रांची तो आना होगा। तो रांची जो आएंगे, रांची आपको आना होगा ट्रेन में, या तो बस में, या बाइक में, या आपके 4 चक्का गाड़ी में। ठीक है,
और रांची से आपको उड़ाएंगे दिल्ली के लिए। तो उसी प्रकार भगवत धाम जाने में, जो भगवत धाम हम लोग जाएंगे ना, डायरेक्ट हम लोग ट्रेन में भगवत धाम नहीं जा सकते, उसके लिए फ्लाइट पकड़ना पड़ेगा। लेकिन फ्लाइट पकड़ने से पहले जो फ्लाइट का जो सेंटर है, फ्लाइट का जो एयरपोर्ट है, वो एयरपोर्ट है शुद्ध भक्ति, है ना। जो एयरपोर्ट है शुद्ध भक्ति। जब तक हम लोग आपका बाई कार, बाई ट्रेन, बाई मोटरसाइकिल, मतलब सर्वनाम कीर्तनम स्मरण, ये करके टोटो साइकिल, इसके माध्यम से जब तक हम लोग शुद्ध भक्ति एयरपोर्ट में नहीं आते, तब तक आपको भगवत धाम के लिए भगवान फ्लाइट में नहीं बैठाएंगे। शुद्ध भक्त जब तक नहीं बनेंगे तब तक आपको भगवत धाम के लिए नहीं उड़ाएंगे। दिल्ली जब तक रांची नहीं पहुंचते, रांची एयरपोर्ट जब तक नहीं पहुंचते, तब तक आपको रांची से दिल्ली के लिए नहीं उड़ाएंगे। तो ये तथ्य को हम लोग को समझना है, ठीक है। भगवान हम लोग को ले जाएंगे, वो तो उनके हाथ में है, लेकिन अपने हाथ में जो है वो है शुद्ध भक्त बनना। तो वो हम लोग को पूर्णता 100% प्रयास करना है भगवान की भक्ति में अपने आप को समर्पण करने का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, इसीलिए तो प्रभु जी अपने लड्डू गोपाल के जहाँ जा रहे हैं वहां ले जा रहे हैं। लड्डू गोपाल के वे नहीं छोड़ रहे हैं, मैं भी नहीं छोड़ रही हूँ लड्डू गोपाल के। इतना मेरे से सेवा होता है उतना तो करते हैं। माला जाप करते हैं, सुबह सुबह उनको सब कुछ तो कर रहे हैं। बहुत सुंदर माता जी, इसी प्रकार करते बिना रहना। और प्रभु जी उनके बिना अच्छा भी नहीं लगता है कहीं। मतलब एक चिंता बनी रहती है कि अरे उनको इस समय देना है, प्रसाद देना है, उनको भोग लगाना है, एक चिंता बनी रहती है। अब बच्चे लोग कहते हैं कि अब तो माँ, सही प्रभु जी, इतना हम जितना अभी मेरे को लड्डू गोपाल के प्रति जितना ही है उतना कहाँ बच्चे लोग थे। बच्चे लोग तो मतलब वे तो बड़े बेटा 5 साल के और बेटी लोग उससे छोटे थी लोग। तो नौकरी में कहाँ हमको बच्चे पालने को और बच्चे लोग को प्यार देने को मौका नहीं मिला। वही मौका के कमी हुआ था कि लड्डू गोपाल मेरे को पकड़ लिए। बहुत सुंदर माता जी। और वही, और विभा माता जी के कहने के अनुसार वे बोलती हैं कि दीदी बहुत अच्छे समय पर आप पकड़ाई हैं, कृष्ण भगवान आपको पकड़े हुए हैं और हम भी पकड़ लिए हैं। अब पार तो उन्हीं को लगाना है। इस चक्र, भावर से, ये समुद्र के दलदल से तो निकालेंगे वही। बहुत समय बीत गया तो पकड़ाए, वो पकड़ाए, समय तो बहुत बीत गई है। बहुत सुंदर यही माता, आपकी भावना जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी भावना बनाए रखना है, भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा बरसाते रहेंगे। तो और तो कुछ क्वेश्चन नहीं है माता, और कुछ प्रश्न है? और तो प्रश्न प्रभु जी नहीं है। एक भगवान, एक कृष्ण भगवान यही थोड़ा सा ही करते हैं कि पढ़ाया हुआ वे पूरा याद नहीं रहता है, कहीं कहीं याद रहता है। तो वो भी कोशिश करते हैं कि प्रभु जी के बताएं। प्रभु जी डांटते हैं तो अच्छा भी लगता है, और उससे भी थोड़ा सा ही रहता है कि चलो डांटे हैं तो कुछ तैयारी तो करना है, डांटे हैं प्रभु जी तो कुछ तैयारी करना है। बहुत तो सुंदर। ये है। चलिए माता जी, आपकी भावना देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। व्यासदेव श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण आप पर प्रसन्न हो। तो चलिए हम लोग आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं, वांछा कल्पतरु करते हैं। हमारे प्राण मोहन प्रभु जी, आपका कुछ प्रश्न है प्रभु? आप कहाँ हैं अभी? हॉस्पिटल में? शायद प्रभु जी व्यस्त होंगे। चलिए वांछा, हाँ प्रभु जी आए। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में है। माता जी का तबीयत अभी कैसे है?
धीरे धीरे सुधार हो रहा है अब। अच्छा, तो माता जी के साथ और कोई दूसरा नहीं रहता, आपको ही रहना पड़ता है? आता जाता है लोग। अच्छा, डॉक्टर डॉक्टर पंकज खा खा ना। अच्छा, तो माता जी खाना पीना तो कर पा रहे हैं ना? नहीं खा रही है ना, खाना खाती तब तो ठीक था, खाना ही नहीं कुछ खा पा रही। गला में मतलब इन्फेक्शन हुआ या क्या हुआ, गला में पूरा घाव, मुंह में ये सब में हो गया, जिसके चलते कुछ नहीं निकल पा रही है। यही दिक्कत है। अब धीरे धीरे सुधार होगा ना। तो उसी हॉस्पिटल में है ना जो विभा माता जी जहाँ पर हाँ हाँ है? हाँ हाँ प्रभु। विभा माता जी आते हैं कभी कभी देखने के लिए माता जी को? हाँ आई थी। उसका ड्यूटी रहता है ना, ड्यूटी में हरदम उनको आते रहता है, अच्छा अच्छा। तो मुश्किल होता है। तो जो भी है, आप माता जी के सामने बैठकर हरि कृष्ण महामंत्र जप करना है। जी जी वो सब करते हैं प्रभु जी। अभी सुन ही रहे थे आपका thing। अच्छा, माता जी भी सुन रहे थे? हाँ हाँ अच्छा, तो चलिए माता जी, मैं ही आपसे निवेदन करूंगा, आप खाने के लिए थोड़ा प्रयास कीजिए, प्रसादम पाइए, है ना? जी नहीं तो प्रभु जी को बहुत ही ज्यादा चिंता हो रहा है, तो आप थोड़ा प्रसादम पाइए तो सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और नृसिंहदेव भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी से सुस्त हो जाए और हमारे जूम क्लास में हरे कृष्ण महामंत्र और श्रीमद् भागवत कथा में भाग लीजिए। हाँ माता जी, ठीक है ठीक प्रभु। है प्रभु। चलिए हम लोग ठीक। वांछा करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। राम राम हरे हरे। जय जगत गुरु प्रभुपाद की, जय अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की, जय जय भगवत गौर भक्तवृंद की, जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।